नमस्ते, मैं अविनाश हूं और आप अनकट देख रहे हैं। राहुल गांधी जम्मू कश्मीर के दौरे पर हैं। धारा 370 के हटने के बाद ये उनका पहला जम्मू कश्मीर दौरा है। वो खीर भवानी मंदिर के दर्शन कर रहे हैं, हजरत बल दरगाह का भी दौरा कर रहे हैं, गुरुद्वारा भी जा रहे हैं और शेख हमजा मखदूम की मज़ार पर भी मत्था टेक रहे हैं। और ठीक भी है, कुछ तो आस्था होगी और कुछ सियासी मजबूरियाँ। अब ये जो न करवा दें कमी है तो वो राहुल गांधी भी कर ही रहे हैं। शायद यही वजह है कि उन्हें खुद को कश्मीरी पंडित भी बताना पड़ गया है। लेकिन एक बात उन्होंने और कही है जिसका जिक्र करना बेहद जरूरी है और जिसके तार राहुल गांधी के पिता और देश के पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी से भी जुड़ते हैं। राहुल गांधी ने अपने जम्मू कश्मीर दौरे पर कहा कि वो जम्मू कश्मीर राज्य को पूर्ण दर्जा दिलवाने के पक्ष में है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि जम्मू कश्मीर में निष्पक्ष चुनाव होना चाहिए। ठीक बात है, चुनाव निष्पक्ष ही होना चाहिए। लेकिन राहुल गांधी शायद भूल गए हैं कि जम्मू कश्मीर में जिस चुनाव में सबसे ज्यादा धांधली हुई थी, उस चुनाव के दौरान केंद्र में राजीव गांधी की ही सरकार थी और उसी चुनाव ने जम्मू कश्मीर की सियासत को इतना बदला कि वहां पर आतंकी हावी हो गए। और इतना हावी हो गए कि 10 अगस्त 2021 को जब राहुल गांधी श्रीनगर में कांग्रेस पार्टी के ऑफिस का उद्घाटन कर रहे थे तो उससे महज 500 मीटर दूर पर ही आतंकियों ने ग्रेनेड से हमला कर दिया, जिसमें 10 लोग घायल हो गए। बहरहाल लौटते हैं इतिहास पर। वो 1987 का साल था। मार्च में विधानसभा के चुनाव होने थे और उस चुनाव के लिए फारूक अब्दुल्ला की नेशनल कॉन्फ्रेंस ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस यानी कि कांग्रेस से हाथ मिला लिया। अब जम्मू कश्मीर की दो पार्टियां एक साथ थी। तब मुफ्ती मोहम्मद सईद ने पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी नहीं बनाई थी और वो कांग्रेस के साथ थे। हालांकि इस गठबंधन से नाराज थे, लेकिन इस गठबंधन को चुनौती देने के लिए जम्मू कश्मीर में एक और सियासी गठबंधन बना था जिसका नाम रखा गया था मुस्लिम यूनाइटेड फ्रंट यानी कि MUF। इस फ्रंट में जम्मू कश्मीर की तमाम मुस्लिम पार्टियां एक साथ आ गई थी। पाकिस्तान की विचारधारा को समर्थन देने वाली जमाते इस्लामी भी इसी संगठन का हिस्सा थी। चुनाव के लिए इस संगठन को चिन्ह मिला था कलम और दावात। और फिर एक दिन अपने गृहनगर अनंतनाग में चुनाव प्रचार करने के लिए पहुंचे कांग्रेस नेता मुफ्ती मोहम्मद सईद। वो थे तो कांग्रेसी, लेकिन नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ गठबंधन की वजह से नाराज थे। तो चुनाव प्रचार के दौरान उन्होंने अपनी जेब से कलम निकाला और भाषण के दौरान उसे बार बार घुमाते रहे। उनकी दाढ़ी नहीं थी, फिर भी वो अपनी दाढ़ी पर हाथ फेरते रहे। इससे संदेश गया कि सईद मुस्लिम यूनाइटेड फ्रंट को वोट देने की अपील कर रहे हैं। फाइनली 23 मार्च 1987 को वोटिंग हुई और उस वोटिंग के दौरान खूब धांधली हुई। मुस्लिम यूनाइटेड फ्रंट के कई नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया। 24 मार्च यानी कि वोटिंग के एक दिन बाद ही काउंटिंग हुई, लेकिन एक सप्ताह तक नतीजे घोषित ही नहीं किए गए। मुस्लिम यूनाइटेड फ्रंट के जो उम्मीदवार जीते थे उन्हें हरा दिया गया। इस चुनाव में हुई धांधली के बारे में सफाई देते हुए नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता फारूक अब्दुल्ला ने एक पत्रिका से कहा था कि वो धांधली से इनकार नहीं करते, लेकिन धांधली उन्होंने नहीं की। इशारा साफ था। उन्होंने कहा भी था कि इसके लिए भारत सरकार जिम्मेदार है। आखिरकार जब नतीजे घोषित हुए तो मुस्लिम यूनाइटेड फ्रंट को महज 4 सीटें मिली। नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस के गठबंधन को 66 सीटों पर जीत मिली थी। और इन नतीजों ने जम्मू कश्मीर के आम लोगों के लिए लोकतंत्र की छवि को और धूमिल कर दिया। लगभग हर चुनाव में धांधली देख चुके कश्मीरियों ने इस चुनाव की धांधली के बाद अपने हौसलों को पस्त होते देखा, क्योंकि उन्होंने इसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया था। और नतीजा यह हुआ कि हारे हुए मुस्लिम यूनाइटेड फ्रंट के कई लोगों ने हथियार उठा लिए। यहीं से शुरू हुआ कश्मीर में आतंकवाद का वो घिनौना रूप जो 34 साल बाद भी खत्म नहीं हो सका है। अभी आज कश्मीर में जिस सैयद सलाहुद्दीन और हिजबुल मुजाहिदीन की दहशत है, वो सैयद सलाहुद्दीन 1987 के विधानसभा चुनाव में श्रीनगर के अमीरा कदल विधानसभा से चुनाव लड़ा था। गुलाम मोहम्मद शाह के हाथों उसे हार का सामना करना पड़ा था। उसने चुनाव में धांधली का आरोप लगाकर विरोध किया था, जिसके बाद उसे गिरफ्तार कर लिया गया था। करीब 2 साल बाद जब वो जेल से रिहा हुआ तो हिजबुल मुजाहिदीन में शामिल हो गया और आतंकवादी बन गया। उसका नाम हो गया सैयद सलाहुद्दीन। अब वो और उसका संगठन ग्लोबल टेररिस्ट की लिस्ट में शामिल है। ऐसा ही हुआ यासीन मलिक के साथ। यासीन मलिक ने श्रीनगर की सभी विधानसभा सीटों पर मुस्लिम यूनाइटेड फ्रंट के लिए प्रचार किया था। इसके अलावा उसने सैयद सलाहुद्दीन के लिए अलग से खास तौर पर प्रचार किया था। लेकिन चुनावी हार के बाद उसे भी सैयद सलाहुद्दीन की तरह गिरफ्तार कर लिया गया।
रिहाई के बाद वो पाक अधिकृत कश्मीर में चला गया और लौटा तो उसने जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट जैसा अलगाववादी संगठन खड़ा कर दिया। इसलिए देश के जितने भी सियासतदान लोग हैं उन्हें जम्मू कश्मीर के इस इतिहास को हमेशा याद रखना ही होगा कि एक छोटी सी गलती, एक छोटी सी महत्वाकांक्षा की कीमत कितनी भारी होती है। इस बात को राहुल गांधी भी याद रखें तो बेहतर होगा और इस बात को सत्ताधारी बीजेपी भी याद रखे तो बेहतर होगा। बाकी जम्मू कश्मीर के सियासी पार्टियों को भी नहीं भूलना चाहिए कि वो बने इसलिए हैं ताकि लोगों का लोकतंत्र में भरोसा कायम हो सके, क्योंकि भरोसा टूटता है तो उसका हश्र क्या होता है और कैसे पाकिस्तान उसका फायदा उठाता है, जम्मू कश्मीर का आतंकवाद उसका प्रमाण है। आज के लिए शुक्रिया। देखते रहिए अनकट।